गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकें स्टूडेंट। तो जो भी बच्चे ट्रिपल से जुलाई और अगस्त एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज क्लास भी हम सबसे ज्यादा आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आज क्लास भी आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है स्टूडेंट। तो क्लास के लास्ट तक आप सभी बने रहिएगा स्टूडेंट। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए, और किसी भी तरीके की अगर आपको प्रॉब्लम है और किसी तरीके की आपको डाउट रह जाता है तो हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि 9458009461 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको पूरी सहायता किया जाएगा इसमें। ठीक है, अगर जो भी बच्चे टेलीग्राम अगर ज्वाइन कर लेते हैं, आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना चाहिए, ताकि आप सभी को वहाँ पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं। तो सारी जानकारी आपको टेलीग्राम पे भी मिल सकती है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा स्टूडेंट। और रेगुलर क्लासेज जो हमारी रात के 8 बजे होती है, तो 8 बजे हमारे क्लासेज में लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है स्टूडेंट, तो एक भी क्लासेज को आपको मिस नहीं करना है। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से आप सभी बच्चे कर रहे होंगे इसमें। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए, क्लास को कंटिन्यू किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, द आउटपुट डिस्प्ले बाय द कंप्यूटर मॉनिटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर मॉनिटर द्वारा प्रदर्शित आउटपुट को कहा जाता है। बताना आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। द आउटपुट डिस्प्ले द बाय द कंप्यूटर मॉनिटर इज कॉल्ड। बताना आप सभी बच्चों को। लाइव चैट में सभी क्वेश्चन का आंसर देते चलिएगा स्टूडेंट। बताइए आप सभी की क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है सॉफ्ट कॉपी है, ऑप्शन नंबर जो बी है हार्ड कॉपी, ऑप्शन नंबर सी है कलर कॉपी, ऑप्शन नंबर जो डी है ड्राई कॉपी। बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर आता है, सॉफ्ट कॉपी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन से बड़ा स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, पासवर्ड आर यूज टू इम्प्रूव द ऑफ अ नेटवर्क। किसी नेटवर्क के को बेहतर बनाने के लिए पासवर्ड का उपयोग किया जाता है। बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर आता है सिक्योरिटी। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर सी बताया तो उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर इज। सुपर कंप्यूटर का आपको एक उदाहरण देना है। बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर डी बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ उमंग। उमंग का पूर्ण रूप क्या है, आप सभी बच्चों को बताना है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बताइए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। आज जो भी बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा स्टूडेंट। आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। बी केयरफुली क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद ही आप सही ऑप्शन का चयनित कीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो बताना आप सभी बच्चों को कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर जो यूनिफाइड है मोबाइल एप्लीकेशन जो है ए है, आप ऑप्शन नंबर ए, उन सभी अगर बच्चों ने बताया है तो उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन का बड़ा स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की डू यू यूज टू फुल स्क्रीन इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं, आपको बताना है। बताइए आप सभी किस कुंजी का उपयोग किया जाता है या का कुंजी का प्रयोग करते हैं, आप सभी बच्चों को बताना है। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, प्रेस F5 की टू गो टू स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू पर जाने के लिए F5 कुंजी दबाएं। बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो आपका जो हो जाएगा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, कैश मेमोरी इज यूज्ड टू ट्रांसफर द डाटा बिटवीन। कैश मेमोरी का उपयोग डेटा को किसके बीच में हस्तांतरित करने के लिए किया जाता है। बताइए आप सभी बच्चे, कैश मेमोरी का उपयोग डेटा को किसके बीच में हस्तांतरित करने के लिए किया जाता है। बताना है मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर आता है, प्रोसेसर एंड इनपुट डिवाइस इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हेन वाज द फर्स्ट वीआर हेडसेट क्रिएटेड। पहला वीआर हेडसेट कब बनाया गया था। बताना आप सभी को कि जो पहला वीआर हेडसेट कब बनाया गया था। बताइए आप सभी बच्चे।
तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर रहता है 1968 में स्टूडेंट पहली वीआर हेडसेट को बनाया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है सुरेंद्र इज रनिंग विंडोज 10, तो ही डिस्प्ले द स्टार्ट मेनू एंड देन प्रोसेस द अप एरो एंड एंटर, व्हाट इज डिसेबल्ड। सुरेंद्र विंडोज चला रहे हैं, वे स्टार्ट मेनू प्रदर्शित करते हैं और वे यूपी अप एरो एंटर दबाते हैं। बताना आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, बताइए आप सभी बच्चे। सही ऑप्शन का चयनित करना है आप सभी बच्चों को। जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें स्टूडेंट। अगर आप शेयर करते हैं तो और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिलती है और ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए उनके। ठीक है, तो आप सभी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बताएं आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है द ऑल एप्स मेनू। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू क्लोज एंड ओपन विंडोज इन विंडो। निम्नलिखित से किस कुंजी संयोजन का विंडोज में खुली विंडोज को बंद करने के लिए किया जाता है। बताना आप सभी बच्चों को, बताइए। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर आता है ऑल्ट प्लस F4 इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है अ कैरेक्टर दैट इज रेज्ड एंड स्मॉलर अबव द बेसलाइन इज नो एज। एक चरित्र जो आधार रेखा से ऊपर उठाया और छोटा होता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बताना आप सभी बच्चों को। तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है सुपर स्क्रिप्ट ऊपर की ओर लिखा हुआ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है 10 नोट रेस्टार्टेड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1996। 10 का नोट भारत में पहली बार 1996 में से शुरू हुआ क्या। बताना आप सभी का कि जो 10 रुपए का नोट है स्टूडेंट 1996 में क्या शुरू किया गया था, मतलब लागू किया गया था। बताना आप सभी को कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। तो जिस बच्चे ने भी अगर ट्रू बताया तो उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ाए स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है इफ यू वांट टू शेयर अ डॉक्यूमेंट एंड यू वांट पीपल टू जस्ट सी इट एंड नॉट एडिट इट, देन हु शुड यू यूज। यदि आप एक दस्तावेज साझा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग इसे केवल देखें और इसे संपादित ना करें, तो आपको किसका उपयोग करना चाहिए। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर आता है पीडीएफ। ठीक है, अगर जो बच्चे ने भी अगर पीडीएफ बताया है तो उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है व्हाट शॉर्टकट की ऑफ कॉपी इन लिब्रे ऑफिस। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस में अगर आप कॉपी करते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की का आपको यूज करना होता है। तो लिब्रे ऑफिस में कॉपी की क्या शॉर्टकट कुंजी होती है, बताना आप सभी को, बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर आता है कंट्रोल प्लस सी। अगर कंट्रोल प्लस सी करते हैं स्टूडेंट तो आपकी जो टेक्स्ट है वो कॉपी हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है वेन एवर एन ईमेल इज सेंड टू एन ईमेल एड्रेस तो इट इज स्टोर्ड एट द सर्वर ऑफ द मेल होस्ट। जब भी कोई ईमेल भेजी जाती है वे उस एड्रेस के मेल होस्ट के सर्वर पर स्टोर हो जाती है। बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। बताना आप सभी बच्चों को। मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ट्रू। जो इस बच्चे ने भी अगर ट्रू बताया तो उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका विच इज नॉट वन ऑफ द कंसर्न ऑफ द इंटरनेट थिंग। इंटरनेट की चीजों में से कौन सी चिंता नहीं है। बताना आप सभी को कि विच इज नॉट वन ऑफ द कंसर्न ऑफ द इंटरनेट थिंग्स। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर आता है इफिशियंसी। ठीक है, जिस बच्चे ने भी अगर इफिशियंसी अगर राइट ऑप्शन का चयनित किया है तो आप सभी बच्चों का करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ाए स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है विंडोज 10 इज अ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ऑन्ड बाय। विंडोज 10 एक मालिकाना सॉफ्टवेयर है जिसके स्वामित्व में है। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर अगर बी बताया उनका सही जवाब है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट अगर जिस बच्चे ने भी बताया है उन सही बच्चों का इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है जस्ट collecting and storing information is not enough to produce real business value. Big data analytics technology are necessary too. बस जानकारी एकत्र करना और भंडारण करना वास्तविक व्यापार मूल्य का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। डेटा विश्लेषण तकनीकें निम्न है। बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। बताइए आप सभी बच्चे।
स्टूडेंट आप सभी को बी केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़िए, उसके बाद ही आप सही ऑप्शन का चयनित कीजिए। आप सभी जल्दीबाजी में सही ऑप्शन का चयनित नहीं कर पाते हैं और आपका जो आंसर है वो गलत हो जाता है। तो लाइव चैट में लगातार आप सभी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देते रहिए, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो सके कि आप कितने क्वेश्चन को करेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, बताइए आप सभी कि क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। एक्सट्रैक्ट वैल्यूएबल इनसाइट्स फ्रॉम द डेटा, डेटा से मूल्यवान जानकारी निकालें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है वेयर डू यू स्टोर योर क्रिप्टो करेंसी, आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को कहाँ स्टोर करते हैं, बताइए आप सभी। बताना आप सभी बच्चों को, वेयर डू यू स्टोर योर क्रिप्टो करेंसी। तो ऑप्शन में जो आपका सी है आपका करेक्ट आंसर आता है वैलेट। वैलेट इज करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है इन एमएस पावर पॉइंट टू स्टार्ट द स्लाइड शो शॉर्टकट की इज, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है, बताइए आप सभी। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बताना आप सही बच्चों को कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर आता है F5। जिस बच्चे ने भी अगर F5 बताया तो उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है द एड्रेस ऑफ ए रिसोर्स ऑन द नेट इज नोन एज, नेट पर किसी संसाधन का पता इस रूप में जाना जाता है। तो बताना आप सभी को कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन कह रहा है कि द एड्रेस ऑफ ए रिसोर्स ऑन द नेट इज नोन एज, नेट पर किसी संसाधन का पता इस रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है आप सभी बच्चों को बताना है। जो कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है आईएसपी है, ऑप्शन में जो बी है एचटीटीपी है, और ऑप्शन नंबर सी है यूआरएल, और ऑप्शन नंबर डी जो है आपका www है। तो बताना आप सभी को कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है, बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर आता है यूआरएल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका आर द राउंड एंड ट्रंक फंक्शन द सेम, राउंड और ट्रंक फंक्शन, ट्रंच फंक्शन एक समान होते हैं, बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर आता है फॉल्स। तो इस बच्चे ने भी अगर फॉल्स बताया तो उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोटोकॉल्स इज मेड यूज ऑफ इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग किया जाता है, बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर आता है 5। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर ए बताए उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन तो बड़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर ऑटो स्पेल चेक यूज्ड इन लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रयुक्त ऑटो वर्तनी जांच की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, बताना आप सभी बच्चों, बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। बताइए आप सभी बच्चे। क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट कि व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर ऑटो स्पेल चेक यूज्ड इन लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रयुक्त ऑटो वर्तनी जांच की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, आप सभी बच्चों को बताना है। मेरे प्यारे बच्चों, बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर आता है शिफ्ट प्लस F7 इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन तो बड़ा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है इन द window operating system is the area of the main screen that appears after the computer is turned on and Windows logos on। ठीक है, विंडो लॉग्स ऑन, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में मुख्य स्क्रीन का एरिया होता है जो कंप्यूटर ऑन होने और विंडोज लॉग ऑन करने के बाद दिखता है। बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर आता है डेस्कटॉप। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज कंपाइलर डू, कंपाइलर क्या करता है, बताइए आप सभी बच्चे। व्हाट डज कंपाइलर डू, कंपाइलर क्या करता है, आप सभी बच्चों को बताना है। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कन्वर्ट हाई लैंग्वेज टू लो लैंग्वेज। स्टूडेंट क्या करता है, कंपाइलर क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, हाई लैंग्वेज से लो लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका इन एमएस पावर पॉइंट विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्लाइड डिजाइन, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से कौन स्लाइड डिजाइन का हिस्सा नहीं है, बताइए आप सभी बच्चे। इस सही
जवाब देना है आप सभी को। आज जो भी बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चे क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए स्टूडेंट। शेयर करना बिल्कुल आप ना भूलें, ताकि और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिल सके स्टूडेंट। बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बताना आप सभी बच्चों को। तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, स्लाइड लेआउट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, बताइए आप सभी बच्चे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर, बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर आता है गूगल। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन से बड़ा स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, शॉर्टकट टू ओपन स्टार्ट मेनू इज। स्टार्ट मेनू खोलने के लिए शॉर्टकट क्या है, बताना आप सभी बच्चों को, बताइए। ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर आता है विंडोज लोगो इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन का बड़ा स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज कॉल्ड। पहले एआई प्रोग्रामिंग भाषा कहा जाता था, बताइए आप सभी किसको कहा जाता था, आपको बताना है आप सभी बच्चों को। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर आता है आईपीएल। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन में सी बताया उनका सही जवाब। अगला क्वेश्चन का बड़ा स्टूडेंट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फ्री वेयर। निम्नलिखित में से कौन सा एक फ्री वेयर है, आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर आता है एडोब एक्रोब रीडर। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द एग्जांपल आर जनरल बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग विद द एग्जाम्पशन ऑफ। ठीक है, तो निम्न में से एक अपवाद के अलावा अन्य सभी क्लाउड कंप्यूटिंग के सामान्य लाभ हैं, बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बता पाएंगे, बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर आता है नो यूजर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। कोई उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन नहीं है। ठीक है, तो अगर जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर बी बताया है तो उनका सही जवाब है। तो आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा, 32 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप क्लास में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कीजिए कि अगर कोई भी अगर अपडेट आता है हमारे चैनल के माध्यम से तो सबसे पहले आप सभी को मिल सके स्टूडेंट। अगर आप क्लास में हमारे पहली बार आए हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम आज से क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपसे एक मोस्ट इन्फॉर्मेशन है, जो कि हमारे क्लास में चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, ट्रिपल सी जून जुलाई के नाम से भी आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां से सभी क्लासेस को आप प्रैक्टिस कीजिए। जितना अगर आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा इसमें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।